हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वर्टेक्स स्टडी लाइफ में। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और पेपर की तैयारी कर रहे होंगे। जानते हैं आप लोग का पेपर जो है केमिस्ट्री का यूपी बोर्ड का बहुत नज़दीक है। ठीक है, तो हमारा फोकस अधिक से अधिक केमिस्ट्री और फिजिक्स पे है आप लोगों के लिए, यूपी बोर्ड क्लास 12 के लिए। ठीक है, तो उसमें देखिए केमिस्ट्री पर आपको लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन कुछ बताए हैं, अभी कुछ बाकी है। तो हम सोचे हैं कि 60 में भी आपको कुछ बता दिया जाए, जैसे बहुविकल्पी आ जाता है या 2 नंबर 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ देता है, तो उसको आप कैसे करोगे। ठीक है, तो उसमें जो हमारा है, कुछ बच्चों ने हमें कॉल करके बताया था कि इस पे आप वीडियो बनाइए, मोलरता क्या है, हमको समझ नहीं आ रहा है। तो उस पर आपको हम बता देते हैं मोलरता क्या है, मोलरता क्या है। देखिए, यह जो चीज आपको बताई जा रही है एकदम बेस्ट बताई जा रही है, क्योंकि हमने कई सेट उठा के देखे हैं, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप लोग मेहनत में लग जाइए, क्योंकि पेपर बहुत पास में है। यह जो आपका समय है, यह आपके लिए एकदम समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कीमती समय है आप लोगों के लिए। तो आप लोग पढ़ाई करिए, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारी लेक्चर है आपको पहुंचती रहेगी, आपको मिलती रहेगी। क्योंकि आपको यहाँ पे जो दिया जाएगा पेपर में, आप उसका जब पेपर आपके सामने आएगा तब देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि जो यह बताया गया था उसमें आया था कि नहीं आया था। ठीक है, तो आप इस चीज को समझिए। शुरू करते हैं लेक्चर। तो हमारा जो लेक्चर है वह मोललता और मोलरता पे है। पेपर में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ देता है कि मोलरता और मोललता में अंतर बताइए। तो आप अगर उसका डिफिनीशन जानते हैं तो आप उसमें अंतर बता सकते हैं। आप इतने मेच्योर हैं कि आप उसको डिफिनीशन बताया जाए तो आप उसका अंतर निकाल सकते हैं, क्या अंतर होता है। और दूसरे टाइप से इस प्रकार से कि उसका अगर केवल दे दे उसका सूत्र बताइए तो सूत्र भी आप निकाल लेंगे। कहने का तात्पर्य है, तो समझिए इसको। मोललता क्या है और मोलरता। पहले आपको हम मोललता और मोलरता बताने से पहले एक चीज आपको बता देते हैं। आप पढ़े होंगे विलेय। विलेय क्या होता है? विलायक। और इन दोनों को मिला के जो बनता है वो विलयन बनता है। विलेय क्या है? विलेय समझिए, अगर आप शरबत बना रहे हैं, चीनी और पानी को घोलते हैं तो उसमें क्या पानी अधिक होता है, पानी में ही तो चीनी घुलता है। तो जिसमें जो चीज घुलेगा, जिसमें घुलेगा, पानी में क्या चीनी घुलता है तो पानी हमारा क्या है वहां पे विलायक है। जिसमें घुलेगा वह हमारा विलायक होगा, और जो चीज उसमें घुलेगी वह विलेय होगी। यह चीज आप ध्यान में रखिएगा। और जब वह घुल जाता है तो उसको हम कहते हैं विलयन, या उसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, उसको विलयन बोला जाता है। तो इस चीज को समझिएगा। तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं। मोलरता पहले समझिए। मोलरता क्या कहता है कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, यानी कोई बिलियन है, ठीक है, मान लेते हैं एक शरबत हमने बनाया है, वह 1 लीटर का है। ठीक है, चीनी और पानी को घोलकर हमने एक शरबत बनाया है जो 1 लीटर का है। तो कह रहा है किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में, यानी जो हमारा शरबत है उसमें 1 लीटर वाले में विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या को मोलरता कहते हैं। अब उसमें विलेय क्या है तो आपको पहले बताया है कि जो चीनी था वो हमारा क्या था, विलेय था। विलेय था ना, तो उसके ग्राम अणुओं की संख्या, ठीक है, ग्राम अणुओं यानी प्रति ग्राम कितने अणु हैं उसमें, उनकी संख्या जो होती है वह हमारी कहलाती है मोलरता। वह कहलाती है हमारी मोलरता। ध्यान से फिर समझिएगा कि इसमें कह रहा है कि किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में, यानी यहाँ पे बिलियन की बात कही जा रही है। अभी आपको ऊपर बताएंगे तो आप कंफ्यूज होंगे, तो इसलिए पहले उसको हम कह दे रहे हैं कि यहाँ पे बात की जा रही है बिलियन की, यानी बिलियन में 1 लीटर आयतन में, यानी उसका जो आयतन है वह 1 लीटर का है। और उसमें घुले, उसमें जो हम विलायक को घोले हैं, जो घुलने वाला चीज है, जैसे शरबत में चीनी विलेय है, तो विलेय के प्रति ग्राम अणुओं की संख्या को हम मोलरता कहते हैं। ठीक है, अब यहां समझिए मोलरता हमारा क्या है, इसका सूत्र हमने लिखा है मोलरता इक्वल टू विलेय में मोलों की संख्या, यानी विलेय में
विलेय में मोलों की संख्या, यानी इसकी मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की, यानी उसमें कितने विलेय पदार्थ में मोलों की संख्या कितनी है, आयतन कितना है। और विलयन का आयतन, विलयन का आयतन हमने लिया है 1 लीटर, ठीक है। तो यह हमारा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमको यहां से मोलरता निकल जाएगी। तो इस चीज को आप समझिएगा, क्या कहता है मोलरता। मोलरता में हमने बात किया था कि 1 लीटर विलयन में विलेय के प्रति ग्राम अणुओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे मोललता क्या होता है। मोललता, मोललता क्या होती है, तो इसमें देखिए कहा जा रहा है 1000 ग्राम, यानी उसको आप कहें तो 1 लीटर भी बोल सकते हैं। 1 लीटर विलायक, विलायक यानी ये जिसमें कोई वस्तु घुलती है उसको हम विलायक बोलते हैं। तो उस विलायक में कितना है, 1 लीटर विलायक में घुले विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या, यानी अब उस विलायक में कितना घुल रहा है। अब पहले तो हम बिलियन पे बात किए थे, बिलियन के लिए बात किए तो वो हमारा मोलरता हो गया। और जब विलायक के लिए बात करें कि विलायक में कितना विलेय घुलता है, यानी विलायक में कितना घुलता है विलेय, अगर उस पे बात कर रहे हैं तो वह हमारा है मोललता। कह रहा है कि 1000 ग्राम या 1 लीटर विलायक में घुले विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या को उस विलयन का मोललता कहते हैं, ठीक है। आप इस चीज को समझिए, ठीक है, इस चीज को समझिए कि इस समय विलयन, बस इतना आपको समझना है, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, और यहाँ पे एक लीटर विलायक में, यहाँ पे किसकी बात की हम, विलयन की, यहाँ विलायक की। बस यही अंतर होता है, बस यही अंतर होता है विलेय और विलायक में। आपके लिए सूत्र भी लिखे हैं, मोललता इक्वल टू विलेय में मोलों की संख्या अपान विलायक। एक चीज आपको बता देते हैं, अगर मोललता कहेगा तो आप नीचे विलायक का आयतन लिखेंगे, मोललता बोलेगा तो नीचे विलायक का आयतन लिखेंगे, और मोलरता बोलेगा तो विलयन का आयतन लिखेंगे। बस यही अंतर होता है। एक अंतर और होता है, हम आपको बताना चाहेंगे अंतर, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर होता है। अंतर ये होता है कि कह रहा है कि मोललता ताप के साथ परिवर्तित नहीं होती है, यानी मोललता जो है इसको आप ताप देंगे, हीट करेंगे तो वह नहीं बदलेगा, ठीक है, वह परिवर्तित नहीं होता है। ऊपर वाला मोललता के बारे में बात कर रहे हैं, इसको आप हीट करेंगे तो वह नहीं बदलेगा, वह अपरिवर्तित रहता है। लेकिन अगर मोलरता की बात करें तो यह समय के साथ अगर उसको हीट देते हैं, गर्म करते हैं, तो वह बदल जाता है। यह बस 2 अंतर होता है, आप इस चीज को समझिएगा। देखिए अंतर पूछे तो पहला आप डिफिनीशन लिख दीजिए, दूसरा आप इसका सूत्र लिख सकते हैं, और तीसरा क्या होगा आपको बताए हैं कि तीसरा अंतर क्या है कि इसको अगर हीट करेंगे तो यह अपरिवर्तित रहेगा, इसको आप हीट करेंगे तो यह अपवर्तित हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, ऊपर वाला अपवर्तित रहेगा यानी परिवर्तन नहीं होगा उसमें, और नीचे वाले में परिवर्तन हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है, आपको समझ में आता है, तो शेयर कीजिए वीडियो को, हम लोग को भी सपोर्ट करिए, क्योंकि हम लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। हम लोग को भी अगर कोई सपोर्ट करता है तो उनको अच्छा लगता है, और सोचते हैं इसमें नया कंटेंट लाएं आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।